हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। तो बेटा आज ना हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स फिनिश करके 11th में एंटर करने जा रहे हैं या एंटर कर चुके हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या लगता है, अभी तो कुछ क्लासेस कर लिए होंगे आप लोगों ने या नहीं भी किए होंगे, तो आप लोगों को इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, कौन से स्कूल में जाना है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, कोचिंग एंड ऑल सब कुछ तो समझ में आ गया होगा। बुक्स भी शायद आप लोगों ने ले लिए होंगे या फिर कुछ ना कुछ तो तैयारी स्टार्ट कर ही चुके होंगे आप लोग। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या लगता है आपको कि 11th इज गोइंग टू बी वेरी इजी। जैसा आप लोगों का क्लास 10 था वैसा 11th भी होने वाला है। चलो कुछ हार्श रियलिटीज को आज फेस करते हैं और डिबंक करते हैं कि किस तरह से अब 11th को फेस करना है, किस तरह से अब 11th को डील करना है हमें, क्योंकि दिस 11th क्लास इज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। 12th को तो भूल जाओ, अभी अभी 10th पास करके आए हो, अब पहले 11th के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट आर द हार्श रियलिटीज ऑफ 11th क्लास। क्या हार्श रियलिटी है? सबसे पहले लेट्स कंपेयर लेट्स कंपेयर क्लास 10th विद क्लास 11th। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं, आप लोगों ने क्लास 10th में साइंस पढ़ा, साइंस जिसके अंदर PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ गए थे। वो साइंस का जो बुक था ना आपका एनसीईआरटी का, उसमें बेटा 13 चैप्टर्स हुआ करते थे, उसमें 13 चैप्टर्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही आप 11th में आते हो और अगर आप बायोलॉजी चूज करते हो तो बायोलॉजी के अंदर सिर्फ बायोलॉजी में 19 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में। कितने चैप्टर्स हैं? 19 चैप्टर्स। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? 13 चैप्टर्स, पूरा साइंस पढ़ने के लिए तो आपने पूरा साल लगा दिया, उसमें भी लाइक लास्ट मोमेंट रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है, फिर भी साइंस का एग्जाम कभी अच्छा हुआ नहीं हुआ, मैम बहुत मुश्किल पेपर आया था, इजी भी आया था, बहुत सारी चीजें। बायोलॉजी में 19 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर मतलब उसका भी एक लेवल है। ऐसा नहीं है कि क्लास 10th के किसी चैप्टर जैसा। क्लास 10th में सबसे मुश्किल चैप्टर आपके लिए क्या था? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या फिर लाइफ प्रोसेसेस, ये सब चैप्टर्स थे जो थोड़े से लेंदी आप लोगों को लगते थे। वो इस 11th की बायोलॉजी के सबसे छोटे चैप्टर से भी इजी था। सबसे छोटा चैप्टर ले लो 11th बायोलॉजी का, पहला चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, वो भी इससे डिफिकल्ट है जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है और आपका ये लाइफ प्रोसेसेस है। अब बताओ कैसे डील करोगे इस चीज से, क्या करोगे? मैथ्स में अगर आप मैथ्स के बच्चे हो तो लगभग 14 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 9 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में लगभग 14 चैप्टर्स हैं। कैसे डील करोगे? टोटल मिलाकर लगभग 56 चैप्टर बन रहा है जो भी पीसीएमबी का स्टूडेंट है। कैसे डील करोगे? 11th क्लास 10th में पढ़ा 13 चैप्टर और 11th में जस्ट उसका 4 गुना। कितना हो गया? 4x, ऑलमोस्ट 4x, 4 गुना ज्यादा। तो क्या आप लोग अभी भी 4 गुना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो? जितने घंटे पढ़ते थे क्लास 10th में, क्या उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई अभी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना? करना शुरू कर दो, क्योंकि सिर्फ चैप्टर्स और सिर्फ लेवल ही 4 गुना नहीं बढ़ा है, आपका उसको समझने का अंडरस्टैंडिंग भी 4 गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, आपका हार्ड वर्क भी 4 गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ बच्चों, ये हार्श रियलिटी वाला सेशन है जिसमें हम सिर्फ ये समझेंगे। अब देखो कोई ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास, ऐसा तो है नहीं कि तुम क्लास 10 से अपने आप को डिमोट करके क्लास 9th में वापस चले जाओगे, ऐसा तो नहीं है। जिंदगी है, आगे बढ़ना है, क्लास 10th के बाद क्लास 11th आएगा ही। चाहे तुम कॉमर्स लो, चाहे तुम आर्ट्स लो, चाहे तुम साइंस लो, साइंस में पीसीएम लो या पीसीबी लो, you have to face this harsh reality of
ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11। ये हार्श रियलिटी हर एक स्ट्रीम में फेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स बहुत इजी होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। और उसमें तो और मुश्किलें आएंगी, क्योंकि तुमने क्लास 10 तक कॉमर्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है ना, उसमें और मुश्किलें आएंगी। साइंस तो फिर भी तुम जानते हो थोड़ा बहुत। तो ये मत सोचो कि मैम अब तो मतलब अब तो हो गया, खत्म टाटा बाय बाय। नहीं, खत्म टाटा बाय बाय तो नहीं हुआ है। चलो एक और कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। ओ माय गॉड, वेरी नाइस, चिल कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और लाइट एनर्जी, सबका मिक्स करने के बाद बन जाता है C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। बहुत अच्छा, मजा आ गया फोटोसिंथेसिस पढ़ के क्लास 10th में। ये है क्लास 11th का फोटोसिंथेसिस। ये वाला रिएक्शन, ये पूरा एटीपी सिंथेसिस है, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है, और ये हैश एंड स्लैश साइकिल है, C4 साइकिल। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या होता है C4 साइकिल, क्या होता है हैश एंड स्लैश साइकिल, क्या होता है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी? कुछ नहीं पता। ये तो सिर्फ एक पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है ना क्लास 11th में, ये सिर्फ उसका एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। पूरी चैप्टर भी नहीं है ये पूरा चैप्टर नहीं है। ये समझ लो कि 1/4 पार्ट होगा, हाँ 1/4 या फिर हाफ, 50% भी मान लो। मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा और वैसा लीनियंट सा हो जाती हूँ, मान लो। ऐसा रिएक्शन हो रहा है तुम लोगों का? आए ऐसा रिएक्शन है तो बायोलॉजी है ये सिर्फ। इट्स यू हैव टू स्टडी फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं। यू हैव टू स्टडी केमिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर्स हैं। अगर मैथ्स भी ले रखी है या मैथ्स ही ले रखी है, बायो नहीं लिया, मैथ्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको डिफिकल्ट लगेंगे, मुश्किलें आएंगी। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरा कैलकुलस समझने में तो बच्चों को पूरा 11th लग जाता है, 12th पहुंच जाते हैं, 12th में भी कैलकुलस समझ नहीं आती बच्चों को, है ना। दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं लेकर आई हूं ताकि अभी से थोड़ा सा आपके अंदर ना वो हल्का सा डर और थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा मोटिवेशन, ये तीनों का जो मिक्सचर होगा ना, वो थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा आप लोगों के लिए। और वही खतरनाक वाला माहौल मुझे चाहिए आप लोगों के अंदर, ताकि आप लोग अभी से इसकी तैयारी में जुट जाओ। ये नहीं कि अब धीरे धीरे मैम पढ़ा रही हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और एकदम से ही मतलब सारा का सारा मोटिवेशन गिरा कर टीचर्स को ब्लेम किए जा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हो मैम, नहीं समझ में आ रहा है, अरे सर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्या चीज है। ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू स्टडी, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। उस बात को लेकर अब थोड़ा सा यहां पर आओ। अब जैसे अभी आप लोग क्लास 11th में आए हो, साइंस लिया होगा या कॉमर्स लिया होगा, आपके पास अभी आपके लिए एक अच्छा मौका क्या है कि इस डिफिकल्टी को किस तरीके से पार कर सकते हो। इस डिफिकल्टी को पार कर सकते हो कुछ चीजों को फॉलो करके। जैसे कि हम लोग कोई चीज आपको दे रहे हैं, डेली लाइफ क्लास हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके। जब मैंने पेड बैच में स्टार्ट किया था ना क्लास, तो पहली क्लास में बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा था, लग रहा था उनको कि ये क्या है, ये बायोलॉजी तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कहते थे मैम ये बायोलॉजी तो नहीं है, ये हम लग रहा है कुछ दूसरा ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फिर अब जाके जब मैं सेकेंड चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर चुकी हूँ, अब जाके बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल नाउ। तो डेली क्लासेस का ना यही फायदा होता है कि जब हम डेली कुछ थोड़ा करके पढ़ रहे होते हो, तो हमारे अंदर वो लेवल बढ़ता जा रहा है एंड एक टाइम आता है जब हम एकदम यूज टू हो चुके हैं उस डिफिकल्टी से, और अब वो चीज डिफिकल्ट है भी नहीं, इट्स नॉट एनी डिफिकल्टी एनी मोर, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट है, वीकली डाउट क्लासेस है, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस है। रात को मन करे रिकॉर्डेड लेक्चर उठाकर देख लो, दिन में मन करे, सुबह मन करे, जब मन करे तब रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे जा रहे हैं। चाहे जितनी बार रिपीट कर लो, चाहे आप स्पीड बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है।
टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, सब कुछ आपको अभी भी सिंगल बैच 1999 और महापैक अगर लेते हो तो 2499 में मिल जाएगा। बेसिकली कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इफ यू डोंट स्टडी यू शैल नॉट पास। एक और हार्श रियलिटी बताती हूँ, बहुत कम बच्चे, बहुत कम परसेंटेज बच्चों का ऐसा निकलता है जो 11th पास कर पाते हैं। उनको ग्रेस मार्क्स से पास कराया जाता है, बहुत ज्यादा पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पे स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो पास वास कराते हैं किसी भी तरह, ताकि बच्चे का साल ना खराब हो। फिर प्रॉमिस कराना पड़ता है कि नहीं हम 12th में अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, पढ़ेंगे एंड ऑल। ऐसा नहीं कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ये बात है कि वो पढ़ाई का ना तुम इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर नहीं पा रहे हो, और अगर इफेक्टिव तरीके से तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो नहीं क्लियर हो पाएगा 11th, ये पक्की बात है। अब इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ना है इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक सेशन ला चुकी हूँ, आप पीछे जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। वेज टू स्टडी इफेक्टिवली करके है, ठीक है, तो वो पढ़ सकते हो। मैं पिन भी करवा दूंगी उस वीडियो को यहाँ पर। बेसिकली आप लोगों को मोटिवेट करने आई थी कि थोड़ा सा हार्शनेस भी देख लो कि किस तरह से 10th के बाद 11th में दुनिया बदल जाती है, सब कुछ पलट जाता है, एकदम से वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है। तो इसीलिए अपनी दुनिया को अगर संभालना है, समेटना है और इस साल को बर्बाद नहीं होने देना है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो बच्चों, अभी से सीरियस होना शुरू कर दो। ये सारे के सारे बैचेस का डिस्क्रिप्शन है और हर एक चीज यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई है। अप टू 70% ऑफ अभी भी चल रहा है, लिमिटेड पीरियड का टाइम है। अगर अभी भी डिसाइड नहीं करोगे, अभी भी अगर मेहनत नहीं करोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बच्चा ये कोर्स नहीं लेगा वो पढ़ नहीं पाएगा और वो 11th नहीं क्लियर कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एक कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाला चीज है, इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। अगर ग्रैब करनी है कर लो, नहीं करनी है कोई दिक्कत नहीं है, बट सीरियस हो जाओ अपने 11th को लेकर। बहुत मैक्सिमम बच्चे अपना 11th बर्बाद कर देते हैं मौज मस्ती के चक्कर में कि 10th हो गया, बोर्ड एग्जाम्स हो गए, अब तो 2 साल में है ना बोर्ड एग्जाम, 2 साल के बाद है, तब तक ऐश कर लो। नहीं बेटा नहीं, 11th इज वेरी क्रूशियल, बहुत क्रूशियल है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठो, नीट के लिए बैठो, जेई के लिए बैठो, किसी के लिए भी बैठो, ये 11th बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको हल्के में मत लेना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ। और ये साल है जिसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसको बिल्कुल एक बोर्ड एग्जाम वाले ईयर की तरह ट्रीट करो कि इस बार ही मेरा बोर्ड एग्जाम है और ये सारा सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ मार्च और फरवरी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और फिर मिलते हैं हम लोग बाकी सेशंस में। बाकी मैं हूँ, आपके सारे टीचर्स हैं आपको गाइड करने के लिए। जो भी दिक्कत, दुख, दुविधा, परेशानी, जो भी तकलीफ है सब हम दूर कर देंगे। हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए साइंस एंड फन के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।